लर्निंग विद A2 पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। जैसे कि हम आपको लर्निंग विद A2 पर 10th क्लास का साइंस स्टार्ट किया है हमने चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर दिया है 3 लेक्चर के अंदर। आज लेक्चर नंबर आपके सामने आया है 4th, जिसमें चैप्टर नंबर 2 शुरू होगा। आज हम चैप्टर नंबर 2 शुरू करेंगे। चैप्टर नंबर 2 की अगर हम बात करेंगे, जिसका नाम है अमल, क्षारक एवं लवण। तो क्या होता है अमल, क्या होता है क्षार, आज इस वीडियो में कंप्लीट पढ़ा दिया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको pH मान मिलेगा, उसके बाद आपको मिलेगा लवण, जिसको बोलते हैं साल्ट। तो क्या होता है अमल, क्या होता है क्षार, सही है। प्रकृति में कहाँ अमल कहाँ क्षार मिलते हैं, आज सब डिस्कस करते हैं, बहुत बिल्कुल जीरो लेवल से। ठीक है बच्चों, बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करते हैं अमल और क्षार पहले, सही है। देखते हैं क्या होता है अमल और क्या होता है क्षार। देखो, हम अगर बात करेंगे अमल की, किसकी बात करें, हम बात करें अगर अमल की, अमल को इंग्लिश में बोलते हैं एसिड। क्या बोलते हैं, एसिड। ठीक है। इधर अगर मैं बात करूं, मैं अगर इधर बात करूं, देखो इधर अगर हम बात करें बेस की, किसकी बात करें, बेस, और बेस को बोलते हैं क्षारक। क्षारक अगर हम बात करें बेस, बेस को क्या बोलते हैं, क्षारक। और क्षारक को केमिस्ट्री में लिखा हुआ आता है क्षार, और क्षार को बोलते हैं एल्कली। क्या बोलते हैं, एल्कली, सही है। तो सभी क्षार क्षारक क्षार होते हैं, लेकिन सभी क्षार क्षारक नहीं हो सकते। आपको सिर्फ इतनी बात पकड़ो, हम क्या पकड़ेंगे, क्षारक, और क्या पढ़ रहे हैं हम, अमल। अमल कौन होते हैं, अमल वे पदार्थ होता है जिसके पास H पॉजिटिव होता है। करेक्ट बात समझ में आ रही है। अमल वे पदार्थ होते हैं केमिस्ट्री फार्मूले के अंदर, ये केमिस्ट्री में जितने भी आपको फार्मूले दिखाई देते हैं, ये दिखाई देते हैं सब, उसमें सिर्फ जिसके अंदर H पॉजिटिव होगा, जिसके अंदर H पॉजिटिव होगा उसको क्या बोलते हैं, अमल। जिसके अंदर OH नेगेटिव होगा, OH नेगेटिव, उसको बोलेंगे क्षार। दो बात समझ में आ गई। जिस केमिकल फार्मूले के अंदर H पॉजिटिव होता है उसको अमल बोलते हैं, जिस केमिकल फार्मूले में OH नेगेटिव होता है उसको क्या बोलते हैं, क्षार बोलते हैं। देखो लिख के देखते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा HCl, क्या लिखा देखो हमने, यहाँ पर लिखा हमने HCl, ठीक है। HCl अमल लिख दिया हमने। फिर लिख दिया मैंने HBr, H दिखा दे रहा है आपको, ठीक है। फिर लिखा मैंने HI, सब क्या है, ये अमल है। ऐसे लिखा मैंने H2SO4, H2SO4। नाम की अगर बात करेंगे तो इसका नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक अमल, इसका नाम होता है हाइड्रोब्रोमिक अमल, इसका नाम होता है हाइड्रो आयोडाइड अमल, इसका नाम होता है सल्फ्यूरिक अमल। अगर मैं बात करूँगा CH3COOH, ये होता है फार्मिक अमल। और अगर हम बात करेंगे SN हाइड्रोजन साइनाइड अमल, हम बात करेंगे HCOOH फार्मिक अमल, हम बात करेंगे COOH इंटू COOH, ये होता है ऑक्जेलिक अमल। हम बात करेंगे HNO3, ये होता है नाइट्रिक अमल। HPO4, ये होता है ऑर्थोफॉस्फोरिक अमल। ऐसे ही हम अगर बात करेंगे, देखो C3H8O3 ना O6, सॉरी यहाँ पर होता है O6, O6, ये होता है टार्टरिक अमल। तो डिफरेंट टाइप के अमल होते हैं, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर लिख दिए हैं। तो अमल की खास पहचान ये क्या होती है कि अमल के अंदर, अमल में स्पेशली H पॉजिटिव होता है। आप जाकर देखो कहीं भी, अगर आप देखोगे यहाँ पे, देखो आप यहाँ पर देखो, यहाँ भी H है तो यहाँ भी H है, इस वाले अमल में भी H है। इसका नाम क्या है, सल्फ्यूरिक अमल, इसमें भी H है। इसका नाम क्या है, एसिटिक अमल, इसमें भी H है, जबकि ज़्यादा मात्रा में H है इसमें। इसका नाम क्या है, हाइड्रोजन साइनाइड अमल, तो इसमें भी H है। इसका नाम क्या है, फार्मिक अमल, यहाँ भी H, यहाँ भी H। तो अमल क्या होते हैं, अमल स्पेशली वो होते हैं जिसके अंदर क्या होता है, H होता है, ठीक है। अमल वे पदार्थ होते हैं जिसके अंदर क्या होता है, H होता है। करेक्ट बात समझ में आई है। क्षार क्या होते हैं, क्षार वे होते हैं जिसके अंदर क्या होता है, KOH होता है। क्या होता है, सॉरी OH होता है। क्या होता है, OH। क्षार वे पदार्थ होते हैं जिसके अंदर क्या होता है, OH। जैसे कि ये है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जैसे कि मैंने लिखा NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, जैसे कि मैंने लिखा MgOH का होल ट्वाइस, इसे बोलेंगे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ऐसे मैंने बोला AlOH का होल थ्राइस, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। ऐसे अगर मैंने बोला, देखो Z10OH का होल ट्वाइस, जिंक हाइड्रोक्साइड। ऐसे हम बोलेंगे CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ऐसे हम बोलेंगे NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ऐसे अगर हम बोल देंगे, देखो LiOH, लिथियम हाइड्रोक्साइड। तो डिफरेंट हाइड्रोक्साइड हम बोलेंगे कि जिस भी केमिकल फार्मूले के अंदर OH होता है, यहाँ भी OH है, देखो यहाँ भी क्या है, ये भी OH है, यहाँ भी OH है, और यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी,
ये सब क्या है OH। जिस केमिकल फार्मूले के अंदर OH नेगेटिव होता है यानी कि OH होता है उसको क्या बोलते हैं, क्षार बोलते हैं। जिस केमिकल फार्मूले के अंदर H होता है उसको क्या बोलते हैं, अम्ल बोलते हैं। करेक्ट बात है। अब देखते हैं इसकी परिभाषा और पढ़ कर देखते हैं कि अम्ल क्षार होता क्या है। और भी कुछ मैंने यहाँ पर देखो अम्ल लिख रखे हैं, जैसे कि अगर हम इसकी बात करेंगे, देखो प्रकृति में पाए जाने वाले अम्ल, प्रकृति में पाए जाने वाले अम्ल, ये भी स्पेशल पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। ठीक है, चाहे आपका 10th क्लास हो गए या 11th 12th हो गए या जिससे अदर क्लास भी हो गए, वहाँ से भी अगर हम क्वेश्चन की बात करेंगे अमल से, तो अमल से क्वेश्चन ऐसा बनता है। सही है, कंपटीशन लेवल के क्वेश्चन कहाँ से बनेगा, ऐसा बनेगा। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेवल की अगर हम बात करें, प्राकृतिक स्रोत यानी कि नेचुरल सोर्स, उसमें कौन कौन से अमल होते हैं। हम बात करें सिरका, जिसको बोलते हैं विनेगर, सिरके के अंदर कौन सा अमल होता है, तो अमल होता है एसिडिक अमल, जिसका फार्मूला क्या लिखा रखा है, देखो जिसका फार्मूला लिखा रखा है CH3COOH। नींबू या संतरा या मौसमी या अन्य खट्टे फल, सही है, कि में कौन सा अमल पाया था, तो अमल पाया था सिट्रिक अमल, उसका फार्मूला होता है C6H6O7, C6H6 और O7। आगे अगर हम बात करेंगे दही या खट्टे दूध में, दही या खट्टे दूध में जो अमल होता है उसे बोलेंगे लैक्टिक अमल, जिसका फार्मूला होता है C3H6O3। करेक्ट है। टमाटर की अगर हम बात करेंगे, टमाटर के अंदर होता है ऑक्जेलिक अमल, कौन सा अमल होता है, ऑक्जेलिक अमल, जिसका फार्मूला होता है C2H2O4। करेक्ट है। देखो इमली या खटारे, इमली या खटारे होते हैं, उसमें कौन सा अमल होता है, टाइट्रेटिक अमल होता है, जिसका फार्मूला होता है टाइट्रिक अमल होता है, जिसका फार्मूला होता है C4H6O6। ठीक है। कीट जैसे जैसे कीट होते हैं, मधुमक्खी हो गई या चींटी हो गई या भिर जिसको बोलेंगे, भिर जिसको बोलते हैं भिर, भिर आदि में आदि के डंक यानी कि चींटी या मधुमक्खी काटे तो हो से जो हमारी बॉडी में से जो मधुमक्खी या चींटी जो डंक छोड़ के जाती है यानी कि अमल छोड़ के जाती है, उस अमल का नाम क्या होता है, फार्मिक अमल। इसी के कारण क्या होता है, बॉडी में क्या होता है, पेन होता है। जब चींटी या मधुमक्खी काटती है या चींटी या मधुमक्खी काटती है तो बॉडी के अंदर फार्मिक अमल छोड़ जाती है, उसके अंदर फार्मिक अमल होता है। फार्मिक अमल छोड़ने के बाद हमारी बॉडी में क्या होता है, दर्द होता है, जहाँ पर काटा हुआ भाग है उसको, उस दर्द को सही करने के लिए हम लगाते हैं NOH यानी कि खाने का सोडा लगाते हैं, सॉरी NOH यानी कास्टिक सोडा अगर हम लगा लेंगे उस पर तो उसका दर्द का एहसास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अमल कुछ हमने पीछे पढ़े, देखो कुछ अमल जो है हमने कहाँ पढ़े, देखो ये पढ़े, कुछ अमल यहाँ पर भी हैं, ये अमल भी है, लेकिन अगर हम बात करें ये भी अमल है, ये भी हम अमल हम इसको याद रखेंगे। ठीक है। अब पढ़ते हैं अमल की परिभाषा। ठीक है, अब पढ़ते हैं अमल। चैप्टर अध्ययन नंबर 2 स्टार्ट हो गया है, अमल क्षार एवं लवण, सही है, एसिड बेस एवं साल्ट। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, आज हम जो पढ़ेंगे वो क्लास जो रहेगी किसकी रहेगी, अमल की रहेगी। अभी तक जो पढ़ाया था हमने सब पढ़ाया था इंट्रो कि अमल क्या होता है और क्षार क्या होते हैं, प्राकृतिक अमल क्या होते हैं और सिंपल अमल क्या होते हैं और क्षार क्या होते हैं। लेकिन अब पढ़ते हैं बिल्कुल जीरो लेवल से अमल की परिभाषा, अमल और क्षार। सबसे पहले क्या स्टार्ट करते हैं, अमल। अमल क्या होते हैं, साइंटिस्ट आरएनएस सिद्धांत के अनुसार, साइंटिस्ट आरएनएस सिद्धांत के अनुसार वे पदार्थ जो जलीय विलयन में वियोजित होकर केवल हाइड्रोजन आयन यानी कि एसपीडी देते हैं, अर्थात सभी अम्लों में हाइड्रोजन तत्व उपस्थित होता है, सभी अम्लों में हाइड्रोजन तत्व क्या होता है, उपस्थित होता है। तो साइंटिस्ट आरएनएस बता रहा है कि जैसे कि हमने करा H2SO4, ये अम्ल ले लिया हमने, क्या लिया, H2SO4। ठीक है, इसको हमने काय में घोल दिया, इसको घोल दिया हमने जलीय विलयन के अंदर। जब हम जलीय विलयन के अंदर घोल देंगे इसको, सही है, क्या करने पर बताओ, घोलने पर, जलीय विलयन के अंदर क्या करने पर, घोलने पर क्या प्राप्त होगा, H पॉजिटिव एक्वा प्लस क्या प्राप्त होगा, SO4 माइनस के 2 एक्वा। करेक्ट है, 200 गुणा मार देंगे रेशन कंप्लीट करने के लिए। तो सल्फ्यूरिक अम्ल को जल में घोलने पर, सल्फ्यूरिक अम्ल को जल में घोलने पर हाइड्रोजन आयन दे दिया, तो बे पदार्थ जो जल में घोलने पर हाइड्रोजन आयन देते हैं, यानी कि हाइड्रोजन के ऊपर जो आयन है यानी कि हाइड्रोजन आयन बोले तो हाइड्रोजन धनायन देते हैं, उसको क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं अम्ल। ठीक है, अभी मैंने अभी लिखा, अभी रिपीट कर रहे हैं, देखो H2SO4 ये भी अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल जिसका नाम है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HBr, हाइड्रोब्रोमिक अम्ल HI, हाइड्रो आयोडाइक अम्ल COOH इंटू COOH, ऑक्जेलिक अम्ल HNO3 नाइट्रिक अम्ल, CH3COOH एसिटिक अम्ल, HCPO4 ऑर्थोफॉस्फेरिक अम्ल, HNO3 नाइट्रिक अम्ल, HCN हाइड्रोजन क्लोराइड अम्ल। इतने अम्ल मैंने लिख दिए हैं। अब मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल जो लिया वो क्या लिया है, सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या नाम है इसका, इसका नाम है सल्फ्यूरिक अम्ल।
सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल को काय में घोल दिया हमने, जल में घोलने पर क्या मिला, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन बोल दो या हाइड्रोजन क्या बोल दो, धनायन बोल दो। तो बे अम्ल जिनको जल में घोलने पर, बे अम्ल जिनको जल में घोलने पर क्या मिलता है, हाइड्रोजन का आयन मिलता है, उसको अम्ल बोलते हैं। एक एग्जाम्पल को अगर हम बात करें यहाँ पर, अगर मैं एडजस्ट करूँ, जैसे कि मैंने कहा HCl है, क्या है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नाम है इसका। अगर हम इसको डिजोल्व करेंगे जल के अंदर घोलेंगे तो क्या बनेगा, H पॉजिटिव, और क्या बनेगा बताओ, Cl नेगेटिव। कितने अम्ल मिले बताओ, कितने अम्ल मिले, 2 अम्ल मिले, ठीक है। तो अम्ल किसे कहते हैं, आर्यन बता रहा है कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जिनको जल में घोलने पर, जिनको जल में घोलने पर हाइड्रोजन धनायन देते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, अम्ल बोलते हैं। इस पर लास्ट में लिख रखा अर्थात सभी अम्लों के अंदर हाइड्रोजन तत्व क्या होता है, उपस्थित होता है, ठीक है। अम्लों के प्रकार, टाइप ऑफ एसिड, यानी कि अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, तो अम्ल 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है प्रबल अम्ल और एक होता है हमारे पास दुर्बल अम्ल, ठीक है। इसको पढ़ कर देखते हैं। प्रबल अम्ल, इसमें सर ये सब आपने एग्जाम्पल लिखे हैं कि इसके अंदर प्रबल अम्ल कौन सा है और दुर्बल अम्ल कौन सा है। देखो तो यहाँ पर दो डेफिनेशन लिखे रखिए, देखो है पे बात करते हैं। देखो अम्ल 2 प्रकार के होते हैं। अम्ल आयनों के आधार पर अम्ल 2 भागों में बांटा गया है, यानी कि 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। नंबर 1 हेडिंग क्या बना हुई है, प्रबल अम्ल, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड। बे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनीकृत हो जाते हैं, सामान्य खनिज अम्ल प्रबल अम्ल होते हैं। तो बे अम्ल जो जल में घोलने पर पूर्ण रूप से क्या हो जाएंगे, आयनीकृत हो जाएंगे, यानी कि अपने अपने आयनों में क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। जितने भी उसमें H होगा वो सारा H निकल कर अलग हो जाए, उसको क्या बोलेंगे, प्रबल अम्ल बोलेंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अभी मैंने आपको एग्जाम्पल जो लिया था, देखो इसको ले लो एग्जाम्पल, H2SO4, H2SO4 काय में घोलने पर, जल में घोलने पर, जल में क्या करने पर बताओ, घोलने पर, घोलने पर H पॉजिटिव मिलेगा और क्या मिलेगा, SO4 माइनस का 2 नेगेटिव, है लिखेंगे एक्वा, और यहाँ भी क्या लिखेंगे, यहाँ भी लिखेंगे एक्वा, 200 गुणा मार देंगे। तो बे अम्ल देखो, सल्फ्यूरिक अम्ल में से H जो है बिल्कुल अलग हो गए, H बिल्कुल पूर्ण रूप से अलग हो गए। तो बे अम्ल जिनको जल में घोलने पर पूर्ण रूप से क्या हो जाते हैं, H पूर्ण रूप से क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, ठीक है। उन्हें क्या बोलते हैं, प्रबल अम्ल बोलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल एक को ले मैं HCl, HCl को जल में घोलने पर, देखो HCl को जल में घोलने पर H पॉजिटिव मिलेगा और SO4 माइनस का 2 नेगेटिव, वो Cl नेगेटिव मिलेगा। तो बे अम्ल जिनको जल में घोलने पर पूर्ण रूप से क्या हो जाते हैं, वो पूर्ण रूप से क्या हो जाते हैं, आयनीकृत हो जाते हैं, यानी कि पूर्ण रूप से आयनों में क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। ये पूर्ण रूप से आयनों में टूट का आ गया, सही है। और एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो हम करेंगे HNO3 एक्वा, HNO3 की अगर हम बात करेंगे देखो तो H पॉजिटिव प्लस बताओ NO3 नेगेटिव, यानी कि बे अम्ल जो जल में घोलने पर पूर्ण रूप से काय में टूट जाते हैं, हाइड्रोजन आयन में टूट जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, प्रबल अम्ल बोलते हैं, ठीक है। अगर बात करें मतलब दुर्बल अम्ल की अगर हम बात करें, देखो ये तो है हमारे पास प्रबल अम्ल, और अगर हम बात करते हैं किसकी बताओ, दुर्बल अम्ल की, ठीक है। ये देखो अब आगे आपके सामने दुर्बल अम्ल, दुर्बल अम्ल जिसको हम इंग्लिश से बोलते हैं वीक एसिड, बे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनीकृत नहीं होते, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। सामान्य कार्बनिक अम्ल से प्राप्त होने वाले अम्ल दुर्बल अम्ल होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, देखो CH3COOH, सही है, काय में घोलने पर, जल में घोलने पर कार्बनिक अम्ल है। कौन सा अम्ल है ये, कार्बनिक अम्ल कौन से होते हैं, जो मैंने अभी आपको बताए थे, जो प्राकृतिक अम्ल होते हैं वो कौन से अम्ल होते हैं, वो कार्बनिक अम्ल होते हैं। तो देखो ये कौन सा अम्ल है, प्राकृतिक अम्ल है, प्राकृतिक अम्ल है तो कौन सा क्या है, कार्बनिक अम्ल। और कार्बनिक अम्ल की खास पहचान क्या होती है, उसमें कार्बन होता है, ठीक है। तो कार्बनिक अम्ल को जल में घोलने पर ये पूर्ण रूप से आयनों में नहीं टूटते, इसमें जो H है पूर्ण रूप से आयनों में नहीं टूटेगा। क्या करने पर बताओ, घोलने पर, ठीक है। क्या बनेगा, CH3COO नेगेटिव और H पॉजिटिव, ठीक है। ये प्राकृतिक अम्ल है जिसका नाम है एसिटिक अम्ल, जो कि किसमें पाया था, सिरके के अंदर पाया था, अभी मैंने आपको बताया है। तो एसिटिक अम्ल को हम जल में घोलेंगे तो इसमें क्या बनेगा, CH3COO नेगेटिव और यहाँ बनेगा H पॉजिटिव। इसका नाम होता है एसिटिक अम्ल, इसका नाम होता है एसिडेट आयन, इसका नाम होता है हाइड्रोजन आयन। तो आप ये बताओ कि इसमें कितने H दिखाई दे रहे हैं आपको, 1 और 3 4 दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हम जल में घोला तो सिर्फ ये वाला H क्या हुआ, बाहर हुआ, जबकि ये वाला H बाहर नहीं हुआ है। तो बे अम्ल जिसको जल में घोलने पर पूर्ण रूप से आयनों में H जो है पूर्ण रूप से आयनों में नहीं जाता है, तो कुछ H यहाँ पर रह गया, देखो कुछ H यहाँ पर रह गया। तो ऐसे अम्ल जिसको जल में घोलने पर पूर्ण रूप से आयनों में नहीं जाते हैं, वो कुछ ही H जाते हैं आयनों में, उसको क्या बोलते हैं, दुर्बल अम्ल बोलते हैं। हम बात करेंगे फार्मिक अम्ल की बात, COOH,
किसकी बात करें, फॉर्मिक अम्ल की अगर हम बात करेंगे, काय में घुलने पर, जल में घुलने पर क्या बनेगा, HCOO नेगेटिव और क्या बनेगा, H पॉजिटिव। ये तो आयनों में टूट गया परंतु ये वाला अम्ल आयनों में नहीं टूटा है। ये तो आयनों में टूट गया परंतु ये वाला अम्ल आयनों में नहीं टूटा है। तो ऐसे अम्ल जो कि पूर्ण रूप से जल में घुलने पर आयनों में नहीं टूटते उनको क्या बोलते हैं, दुर्बल अम्ल बोलते हैं। और यहाँ पर लिख रखा है कि कार्बनिक अम्ल, जिसको हमने प्राकृतिक अम्ल अभी आपको दिखाया था पीछे, प्राकृतिक अम्ल सभी अम्ल कैसे होते हैं, कार्बनिक अम्ल होते हैं, किसी को भी जल में घुलने पर वह पूर्ण रूप से आयनों में नहीं टूटते। ऐसी COOH और COOH इसका नाम होता है ऑक्जेलिक अम्ल। जल में घुलेंगे, सही है, जल में घुलेंगे तो COO और प्लस 2H पॉजिटिव, ठीक है। ऐसे ही SCN एग्जाम्पल है। SCN भी एग्जाम्पल किसका है, SCN भी एग्जाम्पल किसका है, HCN। SCN भी एग्जाम्पल किसका है, दुर्बल अम्ल का है। और COOH भी एग्जाम्पल किसका है, दुर्बल अम्ल का है, ठीक है। तो अम्ल दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है प्रबल अम्ल और एक होता है हमारे पास दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल क्या होते हैं, जो जल में घुलने पर पूर्ण रूप से आयनों में टूट जाते हैं, लेकिन दुर्बल अम्ल क्या होते हैं, जो जल में घुलने पर पूर्ण रूप से आयनों में नहीं टूटते, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। अम्लों के भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टी है, लिखा होता है प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, ठीक है। अम्लों के भौतिक गुण, अम्लों के भौतिक गुण निम्नलिखित हैं। अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था नींबू, संतरा, मौसमी और खट्टा दूध, या हमने बताया था आपको इमली या खटारे, सब क्या होते हैं, ये अम्ल होते हैं। और अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। जल में क्या होते हैं, बिले होते हैं। और दूध जल में क्या है, बिले है। और दही क्या है, जल में क्या है, बिले है। अम्ल नीले लिटमस पेपर को क्या करते हैं, लाल कर देते हैं। देखो यार इंपॉर्टेंट याद रखोगे आप, पॉइंट है, अम्ल नीले लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं, ठीक है। यदि अम्ल होगा और हमारे लैब में हमारे पास नीला लिटमस का पेपर है और हम अम्ल है हमारे हाथ में, सही है, और हम अम्ल के अंदर डुबाएंगे उसको तो पेपर कैसा हो जाएगा, लाल हो जाएगा। तो अम्ल नीले लिटमस पेपर को कर देते हैं, लाल कर देते हैं। अगली बात करेंगे, अम्लों की प्रकृति संरक्षण होती है, यानी कि अम्ल क्या होते हैं, अम्ल की उपस्थिति में क्या होता है, संचरण होता है, यानी कि जंग लगती है। इनकी क्रिया के द्वारा कपड़ा, लकड़ी, त्वचा आदि नष्ट हो जाते हैं। देखो अम्लों की उपस्थिति में आप अम्ल, जैसे कि सल्फ्यूरिक अम्ल, तेजाब जिसको बोलते हैं, जो बैटरी के अंदर पाया जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल को आप अपनी त्वचा पर डाल लो, सल्फ्यूरिक अम्ल को आप डाल लो, त्वचा पर डाल लो, प्योर मात्रा में सल्फ्यूरिक अम्ल का, त्वचा को फाड़ देगा। कपड़े पर डाल दो, किस पर डाल दो, कपड़े पर, कपड़े को क्या कर देगा, फाड़ देगा। ऐसे ही हमारे पास लकड़ी, सही है, लकड़ी पर डाल दो, क्या हो जाएगा, उसको भी क्या कर देगा, फाड़ देगा। तो कंडीशन ये है कि अम्ल जो होते हैं वो संचरण होते हैं, यानी कि कागज, कपड़ा, लकड़ी आदि को जला कर देते हैं, बताओ, नष्ट कर देते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे, तीनों ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अम्लों के रासायनिक गुण, अम्लों के रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। अम्लों के रासायनिक गुण की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले नंबर एक हेडिंग बनी है हमारे पास, देखो अम्लों के रासायनिक गुण, ठीक है। अम्लों के रासायनिक गुण निम्नलिखित है। नंबर एक, धातु के साथ अभिक्रिया, अम्ल रिएक्शन विद मेटल। अम्ल किससे रिएक्शन कराएंगे हम, धातु के साथ। तो अम्ल की अगर हम बात करें, जैसे कि हम बात करेंगे, देखो हमने यहाँ पर क्या लिया, HCl अम्ल लिया, या एक एग्जाम्पल लेते हैं H2SO4, ये ले लिया हमने H2SO4, सही है। किससे रिएक्शन कराएंगे, देखो ये दो एग्जाम्पल लिए मैंने, क्या लिए बताओ, एग्जाम्पल। अम्लों की अभिक्रिया किससे करानी है, धातु से करानी है। और धातु कौन सी होती है, जिस पर प्लस चार्ज आता है, और डिफरेंट टाइप के 96 धातु है पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर। तो धातु जिस पे क्या होगा, प्लस चार्ज आएगा। तो मैंने यहाँ पे ले लिया, देखो चलो हमने मान लिया यहाँ पे क्या है, सोडियम धातु ले ली, या यहाँ पे हमने बात की क्या होता है, जेटन ले लिया, सही है। एक अम्ल और ले लो, चलो एग्जाम्पल नंबर 3 ले लो, H2SO4। एग्जाम्पल नंबर 3 की बात करें तो यहाँ पे ले लिया मैंने Mg। सब क्या होते हैं, ये सब क्या होती हैं, धातु होती है, जिसपे क्या आता है, प्लस चार्ज आता है। जब इनको आपस में रिएक्शन कराएंगे तो Na पॉजिटिव और प्लस H पॉजिटिव और प्लस Cl नेगेटिव, ऐसे तो बन के आएगा। तो Na किसे पकड़ेगा, Cl को, क्या बनाएगा, NaCl प्लस क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस। और हाइड्रोजन गैस को खाली H नहीं लिखा जाता है, H2 लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, H2, ठीक है। तो अम्लों की अभिक्रिया किससे कर रहे हैं, धातु से कर रहे हैं। तो अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके लबड़बे हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। परिभाषा ऐसे लिखी जाएगी, देखो हेडिंग आप बनाओगे, धातु के साथ अभिक्रिया, रिएक्शन विद मेटल। तो परिभाषा में क्या लिखा जाएगा कि अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके लबड़बे हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल हमने आपको एक ये दिखा रहे हैं, ठीक है। रिएक्शन कंप्लीट की अगर बात करेंगे, हाइड्रोजन कितने अंदर 2 हैं, तो हम यहाँ से 200 गुणा मार देंगे, जिससे कि क्लोरीन कितने के 2, तो 200 गुणा यहाँ मार देंगे, और 200 गुणा कहाँ मार देंगे, हम यहाँ मार देंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 की अगर हम बात करेंगे तो जेटन पर जो बैलेंसी आती है वो कितनी आती है, +2 आती है। और सल्फेट पर जो आती है वो भी कितनी आती है, -2। क्या बनेगा,
ZnSO4, ZnSO4 क्या बनेगा, ZnSO4 प्लस साथ में क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस। सीधी सिंपल सी बात है, हाइड्रोजन गैस। तो देखो जिंक की अभिक्रिया कराएंगे H2SO4 से तो क्या बनेगा, जिंक सल्फेट, साथ में क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस। ऐसे ही Mg की अभिक्रिया एग्जाम्पल नंबर 30 की अगर हम बात करें तो मैग्नीशियम की अभिक्रिया कराएंगे H2SO4 से तो बनेगा MgSO4, MgSO4, साथ में क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस। क्या बनेगी, हाइड्रोजन गैस। रिएक्शन कंप्लीट है। तो अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण। सर लवण क्या होता है, लवण वे होता है जिसके अंदर H पॉजिटिव तथा OH नेगेटिव, OH नेगेटिव नहीं होता। OH नेगेटिव क्या होता है, नहीं होता, उससे क्या बोलते हैं, लवण बोलते हैं। क्या यहाँ पे कहीं आपको H दिखाई दे रहा है, ये OH दिखाई दे रहा है, कहीं दिखाई नहीं दे रहा। तो लवण किसे बोलते हैं, जिसके अंदर H पॉजिटिव तथा OH नेगेटिव नहीं होता। 95% केस में, 95% केस में, ठीक है, जिसके अंदर H पॉजिटिव तथा OH नेगेटिव नहीं होता, उसको क्या बोलते हैं, हम लवण बोलते हैं। आगे बात करेंगे धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया, धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट, ठीक है, रिएक्शन विद मेटल कार्बन। धातु कार्बोनेट की अगर हम बात करेंगे, धातु कार्बोनेट का तो फार्मूला होता है MgCO3। चलो MgCO3 ले लो। एक धातु कार्बोनेट और ले लिया मैंने, ले लिया CaCO3। अम्ल कौन से ले, हम अम्ल ले लेंगे HCl। चलो एक तरफ हमने क्या ले लिया, H2SO4। दो एग्जाम्पल लिख रहे हैं। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन जो बनेगा ऐसा बनेगा कि बताओ कि मैग्नीशियम कार्बोनेट की अभिक्रिया किससे कर रहे हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड से कर रहे हैं, तो क्या प्राप्त होगा। आगे जाकर देखेंगे। देखो तो M की रिएक्शन करोगे Cl से, Mg किसे पकड़ेगा, Cl को क्या बनाएगा, MgCl2, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड, साथ में H2O, क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, साथ में क्या बनेगा, H2O, ठीक है। Mg किसे पकड़ेगा, Cl को क्या बनाएगा, MgCl, H किसे पकड़ेगा, O को क्या बनाएगा, H2O, और यहाँ पे क्या रह जाएगा, CO2, यानी कि यहाँ बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो मैग्नीशियम कार्बोनेट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से रिएक्शन करके मैग्नीशियम क्लोराइड बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है तथा क्या बनाता है, जल बनाता है। रिएक्शन कंप्लीट की अगर बात करेंगे तो H कितनी है, 2, Cl कितने हैं, 2, 2 से गुणा हम यहाँ मार देंगे, सही है। Mg एक है, C कितना है, 1, C भी कितना है, 1, ऑक्सीजन कितने हैं, 3, 2 यहाँ पर, 1 यहाँ पर, 3 हो गए। H कितने हैं, 2, H यहाँ भी कितने हैं, 2, Cl कितने हैं, 2, हर चीज़ कंप्लीट है, ठीक है। आगे अगर हम बात करें नंबर 2 पे, ये एग्जाम्पल नंबर 1 की बात करेंगे हम, ये एग्जाम्पल नंबर किसकी बात करेंगे, 2 बात करेंगे। अम्ल किससे रिएक्शन कर रहे हैं, यहाँ पर देखो अम्ल रिएक्शन कर रहे हैं धातु से, लेकिन यहाँ पर किससे रिएक्शन कर रहे हैं, धातु कार्बोनेट से। तो ये किसे पकड़ेगा, कैल्शियम किसे पकड़ेगा, सल्फेट को क्या बनाएगा, CaSO4। कैल्शियम पकड़ेगा सल्फेट को क्या बनाएगा, CaSO4। H पकड़ेगा O को क्या बनाएगा, H2O, क्या बनाएगा, H2O। यहाँ पर आ जाएगा कार्बन और 2 ऑक्सीजन रह जाएंगे, यहाँ पर आ जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। करेक्ट बात है। तो यहाँ पे कंडीशन समझो, अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया करके लवण बनाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे और जल भी बनाएंगे। आगे अगर हम बात करते हैं नंबर 3 पर अगर बात करेंगे, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया रिएक्शन विद मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट का फार्मूला करें, धातु की बात करें सोडियम, और हाइड्रोजन कार्बोनेट का फार्मूला होता है CO3। धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से अगर अभिक्रिया कर किससे करें, हम करें अम्ल से। अम्ल के लिए हमने HCl ले लो, एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 2 की अगर हम बात करें, चलो धातु ले ली मैंने CHCO3। अब कैसे ले लिया हमने, कैल्शियम, क्योंकि धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की वैलेंसी होती है CO3, जिसको हम बाइकार्बोनेट बोलते हैं, इससे वैलेंसी होती है HCO3, और ऐसे किससे कर रहे हैं, सोडियम से। तो क्या बनेगा, NaHCO3 बनेगा, जिसका नाम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। लेकिन अगर हम बात करें कैल्शियम +2 की, रिएक्शन किससे करा रहे हैं, HCOO नेगेटिव से, सही है। इसके ऊपर माइनस का 1 चार्ज होगा तो आ जाएगा CaHCO3 का होल ट्वाइस, ठीक है। इसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। रिएक्शन किससे कराएंगे, चलो मान लो हमने रिएक्शन करा ली किससे, H2SO4 से, ठीक है, H2SO4 से। Na किसे पकड़ेगा, Cl को क्या बनाएगा, NaCl, क्या बनाएगा, NaCl, साथ में क्या बनेगा, H2O, साथ में क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। करेक्ट बात है, ऊपर लिख रखा सब कुछ। तो सोडियम बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया किससे कराएंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, क्या बनेगा, NaCl, H2O, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड। Na कितना है, 1, Na यहाँ भी कितना है, 1। हाइड्रोजन कितने हैं, 2, एक हाइड्रोजन यह है, एक हाइड्रोजन यह है। हाइड्रोजन कितने हैं, 2, तो यहाँ भी हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 हो गए। कार्बन कितना है, 1, कार्बन कितना है, यहाँ भी 1। ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन देखो यहाँ पे कितने हैं, 3, तो 1 ऑक्सीजन यहाँ पे है और 2 ऑक्सीजन कहाँ पे, यहाँ पे है। टोटल कितने हो गए हमारे पास, 3 हो गए। इसकी अगर हम बात करें, इस रिएक्शन की अगर हम बात करेंगे, देखो कैल्शियम पकड़ेगा सल्फेट को क्या बनाएगा, कैल्शियम सल्फेट CaSO4 प्लस
जल बनेगा तो H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बनेगी। कार्बन डाइऑक्साइड क्या बनेगी हमारे पास, गैस भी बनेगी। तो देखो कैल्शियम ने पकड़ा सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट हो गया। हाइड्रोजन की बात करेंगे तो कितने हाइड्रोजन है यहाँ पे, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, 4 है। तो हम गुणा कितने से मार देंगे, 2 से गुणा मार देंगे, ठीक है, 2 से गुणा मार देंगे। कार्बन की बात करें, कार्बन कितने हैं, 1 का 2 से गुणा लगी, कार्बन कितने हैं 2, तो 2 से गुणा हम यहाँ मार देंगे, ठीक है। ऑक्सीजन की बात करेंगे, ऑक्सीजन कितने होंगे 6, तो देखो 2 ऑक्सीजन ये है, 2 ऑक्सीजन तो यहाँ पर है और 4 ऑक्सीजन हमारे पास यहाँ पर है। टोटल ऑक्सीजन कितने होंगे 6। ये ऑक्सीजन मत गिनो क्योंकि ये ऑक्सीजन सल्फेट के साथ गिन गया, ठीक है। अब अगर हम बात करें धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड, तो धातु ऑक्साइड जैसे कि हमने मान लिया कि देखो NaO धातु है, सोडियम ऑक्साइड ऐसे ले लिया हमने, MgO धातु ऑक्साइड की अभिक्रिया किससे कर रहे हैं, अम्लों से कर रहे हैं। एक अम्ल कौन से ले लिया मैंने, HCl, और एक अम्ल कौन से ले लिया मैंने, H2SO4। देखो Na किसे पकड़ेगा, Cl को क्या बनाएगा, NaCl, क्या बनाएगा, NaCl, साथ में क्या बनेगा, साथ में बनेगा जल H2O, ठीक है। रिएक्शन कंप्लीट करेंगे तो Na कितनी है 2 इधर, तो हम गुणा कितने से मार देंगे, उससे मार देंगे। ऑक्सीजन कितना है 1, ऑक्सीजन कितना 1, हाइड्रोजन कितना 2, 2 से गुणा है मार दो, रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। आगे अगर हम बात करते हैं Mg किससे पकड़ेगा, सल्फेट को क्या बनाएगा, MgSO4, साथ में हाइड्रोजन किससे पकड़ेगा, ऑक्सीजन क्या बनाएगा, H2O, क्या बनाएगा, H2O, करेक्ट बात है। तो ध्यान रखो, सीधी सिंपल सी बातें हैं। रिएक्शन ऐसी आती है बोर्ड में कि सोडियम, ऐसी रिएक्शन कुछ भी, जितने रिएक्शन मैं आपको सिखा रहा हूँ, कोई भी एक रिएक्शन बोर्ड में आपसे पूछ सकता है या आपको बोर्ड में रिएक्शन दे सकता है, ठीक है। ऐसा करके क्या कहेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से करोगे तो क्या प्राप्त होगा, ऐसे कहते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से करोगे तो क्या प्राप्त होता है, ऐसे बोल देगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, देखो आगे अगर हम बात करेंगे अम्लों के उपयोग, यूज ऑफ एसिड, यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग लेड बैटरियों, जो बैटरी वगैरह होते हैं उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। पेट्रोलियम, प्लास्टिक, कृत्रिम रेशे बनाने में, उर्वरक निर्माण में भी होता है। नाइट्रिक अम्ल को सोने व चांदी के शोधन में, उर्वरक, औषधीय विस्फोट बनाने में भी होता है। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग जो होता है कपड़ों के रंगने के लिए किया जाता है, ठीक है। ये हो गई हमारे पास अम्ल की बात। अगर हम बात करेंगे अब क्षार की बात कि क्षार क्या होता है, ठीक है। अभी तक हमने अम्ल पढ़ाए हैं, लेकिन अब क्या पढ़ते हैं, क्षार पढ़ते हैं। मैं आपसे एक बात बताना चाहूँगा कि जितना भी मैंने आपको अम्ल पढ़ाया है उसकी परिभाषा अम्ल की, क्षार की परिभाषा बिल्कुल सेम होती है। अम्ल के भौतिक गुण और क्षार के भौतिक गुण बिल्कुल सेम होते हैं, हल्का सा अंतर होता है। अम्ल के रासायनिक गुण, क्षार के रासायनिक गुण बिल्कुल सेम होते हैं, हल्का सा अंतर होता है। जैसे कि अम्ल की परिभाषा क्या थी, देखो अम्ल की परिभाषा की अगर हम बात करें, देखो अम्ल की परिभाषा क्या थी कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं, मैंने आपको देखो यहाँ पे आरएनएस के अनुसार अम्ल वे पदार्थ हो जलीय विलयन में घुलने पर हाइड्रोजन आयन देते हैं। लेकिन क्षार भी क्या होंगे, देखो क्षार की परिभाषा, देखो क्षार की परिभाषा बिल्कुल सेम होगी, बिल्कुल क्षार की परिभाषा। देखो यहां भी कौन बता रहा है, आरएनएस। आरएनएस सिद्धांत के अनुसार क्षार वे पदार्थ होते हैं जलीय विलयन में वियोजित होने पर केवल हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। हाइड्रोक्साइड क्या देते हैं, आयन देते हैं, क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। क्षार को हम भस्म भी कहते हैं। अब मैंने क्षार बताया था, जैसे कि आपको बताओ कि मैंने बताया था KOH, मैंने आपको बताया था NaOH, मैंने आपसे कहा था कि MgOH का होल ट्वाइस, मैं आपसे बताया था कि AlOH का होल थ्राइस, मैंने आपसे कहा था कि CaOH का होल थ्राइस, मैंने कहा आपसे NaH4OH, सही है। हम बताएंगे आपको कि ZnOH। ये सब क्या लिखे थे, मैंने यहाँ पर आधे लिख दो, सब क्या लिखे थे, क्षार लिखे थे। क्षार की खास पहचान क्या होती है, क्षार वे होते हैं जिसके अंदर क्या होता है, जिसके अंदर होता है OH, क्या होता है OH नेगेटिव, क्या होते हैं, क्षार कहलाते हैं। जैसे कि इसका नाम है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और OH का जो OH जो नेगेटिव होता है, OH नेगेटिव, उसका नाम क्या होता है, हाइड्रोक्साइड, क्या नाम होता है, हाइड्रोक्साइड, सही है। OH का नाम क्या होता है, हाइड्रोक्साइड। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम हो जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम जिंक हाइड्रोक्साइड, और इसका नाम क्या हो जाएगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो क्षार वे पदार्थ होते हैं जिसके अंदर क्या होता है, OH होता है। जैसे कि यहाँ भी OH है, यहाँ भी OH है, यहाँ भी OH, डिफरेंट टाइप के हमने क्षार लिख दिए। अब क्षार को हम अगर हम बात करें, जैसे कि हमने बात करा KOH की, किसी बात करें KOH, काय में घोले, जलीय विलयन में क्या करें, घोलने पर, जलीय विलयन में क्या करने पर, घोलने पर, जलीय विलयन में घोलने पर क्या बनाएंगे, K पॉजिटिव,
एक्वा, ठीक है, एक्वा प्लस OH नेगेटिव एक्वा, ठीक है। तो 4 पेय पदार्थ होते हैं, आरएनए से बता रहा है 4 पेय पदार्थ होते हैं जिनको जल में घोलने पर क्या देता है, OH नेगेटिव देता है, उसे क्या बोलेंगे, क्षार बोलेंगे। एग्जाम्पल की अगर हम दूसरे की बात करें, जैसे कि हम बात करें MgOH का होल ट्वाइस, ये भी क्या है, एक्वा। एक्वा बोला तो जल में घोल रहे हैं, जल में घोलने पर अगर हम बात करेंगे, देखो घोलने पर है, लिख देंगे हम जल में घोलने पर। एक्वा जो होता है, एक्वा क्या होता है, जली तो होता है, क्या बनेगा यहाँ पे Mg प्लस के दो एक्वा प्लस OH नेगेटिव 2 से गुणा मार देंगे, कितने क्षार प्राप्त हो गए, 2 क्षार प्राप्त हो गए। तो 4 पेय पदार्थ होते हैं, 4 पेय पदार्थ होते हैं जिनको जल में घोलने पर OH नेगेटिव मिलता है, उसे क्या बोलते हैं, क्षार बोलते हैं। अब अम्ल भी 2 प्रकार के थे, तो क्षार भी कितने प्रकार के होंगे, 2 प्रकार के होंगे। क्षारकों के प्रकार, टाइप ऑफ बेस, आयनों के आधार पर क्षार दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। नंबर 1 प्रबल क्षार, नंबर 1 क्या बताओ, नंबर 1 जो है ना, नंबर 1 वो क्या है बताओ, प्रबल क्षार। तो प्रबल क्षार की अगर हम बात करेंगे, प्रबल क्षार स्ट्रॉन्ग बेस, बे पदार्थ जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनीकृत हो जाते हैं, प्रबल क्षार कहलाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो KOH को आयन में घोल दें, जल में घोल दें, तो ये पूर्ण रूप से कायम हो जाएंगे, देखो पूर्ण रूप से कायम हो जाएंगे, आयनों में हो जाएंगे। KO बताइए OH नेगेटिव है भी, एक बार लिख दो, ठीक है। तो हम बात करेंगे कि प्रबल क्षार बे क्षार होते हैं जिनको जल में घोलने पर, काय में घोलने पर, जल में घोलने पर पूर्ण रूप से कायम हो जाते हैं, पूर्ण रूप से वो आयनों में हो जाते हैं, ठीक है। क्या कहलाते हैं, प्रबल क्षार कहलाते हैं। एग्जाम्पल हमने आपको ये दो बता दिए हैं, एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2, सही है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को जल में घोलने पर OH मिल गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड को जल में घोलने पर OH मिल गया। तो प्रबल क्षार क्या होते हैं, बे क्षार जिनको जल में घोलने पर क्या मिलता है, जल में घोलने पर पूर्ण रूप से कायम हो जाते हैं, वो पूर्ण रूप से वो आयनों में क्या हो जाते हैं, डिजोल्व हो जाते हैं, या पूर्ण रूप से आयनों में क्या हो जाते हैं, चले जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं, प्रबल क्षार बोलते हैं। अब दुर्बल क्षार की अगर हम बात करेंगे, दुर्बल क्षार बे पदार्थ जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनीकृत नहीं होते, दुर्बल क्षार कहलाते हैं। जैसे कि हम बात करेंगे NaOH, NH4OH, NH4OH, Z10OH का होल ट्वाइस, ठीक है। एक्वा जल में घोलोगे तो इसको जो है पूर्ण रूप से भी आयनीकृत नहीं होंगे, क्योंकि इसमें भी यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर देखो इसमें नेचर मिलेगी किसकी, इसमें नेचर मिलेगी कि क्षार की नेचर है ये भी। अमोनियम जो होता है, अमोनियम किसका कार्य करता है, ये क्षार कार्य करता है। ऐसे हम Z10 प्लस के 2 की बात करें और OH माइनस के 2 की अगर बात करेंगे, तो ये जो अब आप बोलोगे सर यहाँ पर तो पूर्ण रूप से आयनों में 2 अलग अलग हो गया, लेकिन इसके अंदर जो यहाँ पर रह गए, इसके अंदर क्षारीय कंडीशन क्या होती है, प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। आगे चलेंगे हम, अगर हम बात करेंगे क्षारकों के भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेस, तो क्षार के भौतिक गुण निम्नलिखित हैं। क्षार स्वाद में कैसे होते हैं, तीखे होते हैं, सही है। हम जो जो हमारे घर में सरफ होता है जिससे हम कपड़े धोते हैं, उसको वो क्या है, क्षार है, जिसका नाम क्या होता है, NaOH, कास्टिक क्षार है वो। उसको उठाकर अगर हम जीभ पर लाएंगे तो कैसे दिखाई देगा, तीखा। तो क्षार क्या होता है, स्वाद में कैसे होते हैं, तीखे और कड़वे भी होते हैं। जल में तो बिले होते हैं, सरफ क्या होता है, जल में बिले नहीं होगा। क्षार लाल लिटमस पेपर कर देते हैं, नीला कर देते हैं। हमारे हाथ में क्षार है और हमने लिटमस का पेपर ले लिया, कैसा पेपर लिया, लिटमस का पेपर, और हमारे हाथ में क्या है, लाल लिटमस का पेपर लिया, लेकिन हमारे हाथ में क्या क्षार है, हम डिजोल्व करेंगे इसको लिटमस के पेपर को, कैसा हो जाएगा हमारे पास, नीला हो जाएगा। तो क्षार लाल लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, नीला कर देते हैं। क्षार साबुन के समान कैसे होते हैं, चिकने होते हैं। अम्लों के समान क्षार की प्रकृति भी कैसे होती है, संक्षारण होती है। क्षारकों के रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेस, अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, रिएक्शन विद नॉन मेटल, सही है, रिएक्शन विद नॉन मेटल। क्षार की अगर हम बात करें, जैसे कि हमने यहाँ पर बात करा COOH, ये हमने क्षार ले लिया। अब अधातु ऑक्साइड जो होता है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, अधातु ऑक्साइड है, तो क्या बनाएगा, ये बनाएगा लवण। लवण की अगर हम बात करें, देखो जैसे कि हम करें CaCO3 बनाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। साथ में क्या बनाएगा, H2O, साथ में क्या बना देगा, H2O। तो क्षार, सही है, अधातु ऑक्साइड से भी करेगा, क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं, साथ में क्या बनाते हैं, जल बनाते हैं। कैल्शियम एक है, हाइड्रोजन कितने हैं, 2, हाइड्रोजन है भी कितने हैं, 2, कार्बन एक, ऑक्सीजन कितने, 2 यहाँ पर, ऑक्सीजन भी क्या है, कंप्लीट है, ठीक है। एक अगर एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, देखो इसमें ही अगर हम एग्जाम्पल की बात करेंगे, तो देखो एक क्षार की अगर हम बात करें, जैसे कि हम बात करेंगे, चलो हमने ले लिया MgOH का होल ट्वाइस, किस रिएक्शन करा रहे हैं,
कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि अधातु ऑक्साइड। तो क्या बनाएगा हमारे पास, देखो MgCO3 और साथ में क्या बनेगा H2O। रिएक्शन क्या है, कंप्लीट है। ठीक है, अम्लों के साथ अभिक्रिया, तो क्षार की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ के लिए याद देखो हमने OH, और अम्ल कौन से लिया हमने HCl। क्या लिया हमने HCl। तो क्या बनाएंगे बताओ, Na पकड़ेगा Cl को क्या बनाएगा NaCl, क्या बनेगा NaCl, साथ में क्या बनेगा H2O। तो क्षार अम्लों से साथ अभिक्रिया कर क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं, साथ में क्या बनाएंगे, जल बनाएंगे। ठीक है, और जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से करते हैं तो सोडियम क्लोराइड भी जल बनता है, जिसको हम उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया भी बोलेंगे, अभिक्रिया कहते हैं, उदासीनीकरण कहते हैं, या उदासीनीकरण क्या लिखा है मैंने, उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल 2 की अगर बात करें, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट की बात करें, एग्जाम्पल नंबर 2 की अगर बात करें, अम्ल चेंज करते हैं, जैसे कि हम ले लिया H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल जिसका नाम होता है। इधर भी क्षार भी चेंज करते हैं, जैसे कि हमने ले लिया MgOH। रिएक्शन की अगर हम बात करेंगे तो Mg किसे पकड़ेगा, Mg पकड़ेगा सल्फेट को, तो बनाएगा MgSO4, साथ में बनेगा 2H2O। क्या बनेगा 2H2O। तो क्षार वे पदार्थ होते हैं, हाँ सॉरी, क्षार जो होता है, क्षार अम्लों से अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं, साथ में क्या बनाएंगे, जल बनाते हैं। लास्ट स्लाइड पे पहुँचते हैं, लास्ट में देखते हैं क्या है क्षारकों के उपयोग, यूज ऑफ बेस। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो क्षार होता है, जिसका नाम क्या होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH का उपयोग क्या होता है, साबुन या धावन पाउडर बनाने में। सही है, साबुन जो होते हैं या धावन पाउडर सरफ वगैरह होते हैं, वो किसके होते हैं, वो होते हैं कास्टिक सोडा, जिसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH। यानी कि NaOH जो होता है, जिसको हम कास्टिक क्षार कहते हैं, क्या बोलते हैं, कास्टिक क्षारक बोलते हैं। तो NaOH का उपयोग साबुन बनाने में या सरफ वगैरह बनाने में भी हो जाता है। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस का उपयोग चमड़ा उद्योग, खारे जल को मृदु बनाने में, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में भी होता है। तो आज हमने आपको अम्लों क्षार पढ़ाया है। नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलते हैं pH मैन के साथ। ठीक है।